हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रैक्चर। ठीक है, चौथे नंबर का जो टॉपिक था हमारा फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर या तो फिर विभंग होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में इससे पहले हम लोगों ने देखा क्लीवेज के बारे में। तो इसके बाद आता है हम लोग का किसी भी खनिज का फ्रैक्चर क्या होता है, विभंग क्या होता है। ठीक, तो ये जो विभंग है या तो फिर ये जो फ्रैक्चर है, ये खनिज का एक विशेष प्रकार का गुण होता है, एक विशेष गुण होता है। ठीक, एक विशेष गुण होता है। अब ये विशेष गुण होता क्या है, तो जब हम लोग किसी मिनरल को किसी दिशा से आसानी से तोड़ करके अलग कर सकते थे तो उसको क्या कहा जाता था, क्लीवेज कहा जाता था। लेकिन फ्रैक्चर में क्या होता है कि क्लीवेज की दिशा के अलावा क्लीवेज की दिशा के अलावा ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं किसी मिनरल को उसके विदलन की दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा से वो क्या कर देते हैं, उसको तोड़ते हैं, या तो फिर जो वो मिनरल रहता है वो टूटता है, तब इसी को क्या कहा जाता है, हमारा फ्रैक्चर या विभंग कहा जाता है। ठीक, और एक बात देखिए कि जो फ्रैक्चर या विभंग होता है किसी मिनरल का एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जो कि किसी मिनरल के विदलन की दिशा के अलावा उस मिनरल के किसी अन्य दिशा से टूटने की जो प्रवृत्ति होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, हम लोग का फ्रैक्चर या विभंग कहा जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए एक एग्जांपल में ये कोई हमारा मिनरल हो गया। ठीक, तो अब इसमें देखिए ये उसका क्या है, विदलन का दिशा है, क्लीवेज डायरेक्शन है। इस दिशा से वो क्या हो सकता है, हम लोग का आसानी से टूट करके अलग हो सकता है। लेकिन जो हमारा फ्रैक्चर है ये इसी दिशा में नहीं पाया जाएगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पाया जाएगा। ठीक है, इस दिशा के अलावा। तो अब हम लोग का ये जो मिनरल है ये इस डायरेक्शन में टूट सकता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टूट सकता है। ठीक, तो इस डायरेक्शन में टूट सकता है। ठीक है, तो विदलन की दिशा के अलावा जब किसी अन्य दिशा में हमारा कोई मिनरल जब टूटता है तब उसी को क्या कहा जाता है, हम लोग का विभंग या फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक, इसको सिंपल वर्ड में आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा विभंग होता है ये क्या होता है, फ्रैक्चर किसी मिनरल के विदलन की दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा से टूटने को ही क्या कहा जाता है, उसका विभंग कहा जाता है या विदलन कहा जाता, सॉरी, विभंग या फ्रैक्चर कहा जाता है। तो क्लीवेज में हम लोगों को क्या मिल रहा था, स्मूथ सरफेस मिलता था। जब हम लोग तोड़ते थे तो वो समतल सतह देता था। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं विभंग में, जब हम लोग विभंग में क्या करते हैं, किसी मिनरल को तोड़ते हैं, फ्रैक्चर की दिशा में तोड़ते हैं, तो हम लोग का जो सरफेस मिलता है वो स्मूथ नहीं मिलता है, वो अनइवन मिलता है, रफ मिलता है। ठीक है, तो ये अंतर है आप लोग का क्लीवेज और फ्रैक्चर में। इसको याद रखिएगा ध्यान से कि जब हम लोग क्लीवेज डायरेक्शन से किसी मिनरल को अलग करते हैं तो हम लोग को स्मूथ सरफेस मिलता है, प्लेन। ठीक, लेकिन जब हम लोग फ्रैक्चर की दिशा से हम लोग का जो मिनरल अलग होता है तब उसमें अनइवन सरफेस मिलता है, उबड़ खबड़ सरफेस मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है छोटा सा, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो फ्रैक्चर है, विभंग है, ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक, ये जो फ्रैक्चर है, विभंग है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग का सबसे पहला जो विभंग है, सबसे मोस्ट कॉमन जो मिनरल्स में पाए जाते हैं वो है आप लोग का कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर या शंखाभ विभंग। कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर, यही को हिंदी में बोलते हैं शंखाभ विभंग। ठीक, उसके बाद आता है आप लोग का इवन फ्रैक्चर, या इसी को हिंदी में कहा जाता है सम विभंग। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, अनइवन फ्रैक्चर। अनइवन फ्रैक्चर इसी को कहा जाता है असम विभंग। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, नेक्स्ट नंबर, हैकिली फ्रैक्चर।
या इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, बंधुर विभंग। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, अर्धी फ्रैक्चर। या इसी को कहा जाता है मृतिकामय विभंग। इसके बाद लास्ट नंबर आता है आप लोग का स्प्लेंट्री फ्रैक्चर। स्प्लेंट्री फ्रैक्चर, इसको हिंदी में भी स्प्लेंट्री फ्रैक्चर ही कहा जाता है। तो अब एक एक के बारे में देखते हैं। तो कॉन्काइडल फ्रैक्चर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो कॉन्काइडल फ्रैक्चर में हमारा जब क्या क्लीवेज की दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में जब खनिज टूटता है उसी को क्या कहा जाता है, फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्काइडल फ्रैक्चर है ये होता क्या है। ठीक, फ्रैक्चर तो सब में सेम है, यही है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब किसी अन्य दिशा से टूटना, लेकिन इसमें कॉन्काइडल शब्द यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, संखाप क्या होता है। तो जब हमारा कोई मिनरल है, जब ये इसमें जब ये टूटता है, फ्रैक्चर होता है, तब टूटने के बाद आप लोग देखे होंगे कांच का जो ग्लास है वो कभी कभी जब टूटता है तो टूटने के बाद उसमें क्या होता है, उत्तल या अवतल जो सतह बन जाता है। ठीक है, उत्तल आप लोगों को फील होता है या तो फिर अवतल आप लोगों को फील होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से जब हमारा मिनरल क्या होता है, टूटता है फ्रैक्चर के डायरेक्शन में, या तो फ्रैक्चर जब होता है किसी मिनरल में, तब हम लोगों को उत्तल या तो फिर अवतल क्या मिलता है, मतलब खनिजों का सतह मिलता है। ठीक, ये जो सतह है आप लोग का टूटने के बाद में अवतल मिलेगा या तो फिर उत्तल मिलता है। या तो फिर आप लोग जब किसी ग्लास को देखते हो, जब वो टूटता है, चटकता है, तब उसमें एक कॉन्सेंट्रिक मतलब एक केंद्र होते हुए यहाँ से आप लोगों का छोटा छोटा ये ऐसे लाइन लाइन वाला रिंग जाते हुए दिखाई देता है। कॉन्सेंट्रिक आप लोगों को इस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक रिंग दिखाई देता है। ठीक, ये कांच में। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम लोगों को किसी मिनरल में फ्रैक्चर मिलता है तब उसी को कहा जाता है क्या, कॉन्काइडल फ्रैक्चर। ठीक, तो कांच के समान, जैसे आप लोग कोई कांच को तोड़ते हो तो कांच में जैसे आप लोगों को उत्तल और अवतल आप लोग को सतह बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो उत्तल या अवतल सतह बनते हुए दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग का कोई मिनरल है, जब ये सभी मिनरल में नहीं पाया जाता है, कुछ मिनरल्स में पाया जाता है कॉन्काइडल फ्रैक्चर। तो इसमें आप लोग कॉन्काइडल फ्रैक्चर शब्द जब यूज करेंगे तो सबसे पहले याद रखिए आप लोग कांच के बारे में। ठीक, तो जब आप लोग किसी कांच को तोड़ते हो तो कांच को तोड़ने के बाद देखना आप लोग उसमें छोटे छोटे डिप्रेशन या तो फिर आप लोगों को ये उत्तल वाले सतह आप लोगों को बने हुए दिखाई देंगे जब आप लोग ऐसे छू के देखोगे तो। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को कोई सरफेस मिलता है तोड़ने के बाद में, तब इसी को क्या कहा जाता है आप लोग का, कॉन्काइडल फ्रैक्चर बोलते हैं। या तो फिर आप लोग देखोगे कि कांच जब गिरता है तब उसमें आप लोग का छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक इस प्रकार से रिंग डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी अगर आप लोगों को सरफेस में दिखाई दे रहा है तोड़ने के बाद में, तब उसी को क्या कहा जाता है आप लोग का, कॉन्काइडल फ्रैक्चर कहा जाता है या संखाप विभंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का किसके बारे में, कॉन्काइडल फ्रैक्चर के बारे में। ठीक, तो ये मोस्टली आप लोगों को कांच में दिखाई देगा। और संखाप विभंग मतलब कि जब आप लोग किसी शंख को तोड़ेंगे तब भी आप लोगों को इसी प्रकार से आप लोगों को क्या दिखाई देगा, विभंग या फ्रैक्चर दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का शंख ना बोल क्या शंख का एग्जाम्पल ना लेकर के कांच का ले रहे हैं। कांच क्योंकि बहुत कॉमन है और शंख को कोई तोड़ना भी नहीं चाहता है। ठीक, इसीलिए हम लोग का ये जो कांच और शंख दोनों सेम प्रकार के प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल में इसलिए हम लोगों ने कांच को लिया है। ठीक है, तो जब भी आप लोग शंख को तोड़ोगे तब भी आप लोगों को इसी प्रकार से अवतल और उत्तल सतह मिलेगा। ठीक है, उबड़ खबड़ वाला। और या तो फिर आप लोगों का ये कॉन्सेंट्रिक या तो फिर आप लोग बोल सकते हो केंद्रीय वलय एक जगह से होते हुए जाते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को फ्रैक्चर मिलेंगे। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है हम लोग का, कॉन्काइडल फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, कॉन्काइडल फ्रैक्चर के बारे में अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर हम लोग का इवन फ्रैक्चर के बारे में।